7 मार्च इंग्लिश का पूरा पेपर मिल चुका है। नमस्कार बच्चों, अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 11 के स्टूडेंट हैं, 7 मार्च इंग्लिश पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए स्पेशल है। वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 11 इंग्लिश का एक ऐसा पेपर देने वाला हूं जो आपके 7 मार्च को आने वाला है। अगर आपने एग्जाम से पहले इस कंप्लीट पेपर को आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो 7 मार्च को इंग्लिश के पेपर में पूरे 100 नंबर आप फोड़ सकते हैं। तो एग्जाम से पहले ये कंप्लीट पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। और पेपर को स्टार्ट करने से पहले आप सभी स्टूडेंट से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चों को जय माता दी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। माता रानी के आशीर्वाद से 7 मार्च का इंग्लिश का जो पेपर है वो आपका अच्छा जाएगा। सभी बच्चे 100 में से 100 नंबर हैं वो 7 मार्च इंग्लिश के पेपर में फोड़कर आएंगे। तो सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना है। तो पेपर में सबसे पहले आपको यहां पर अनुक्रमांक है, रोल नंबर है, यहां पर आपको अंकों में लिखना है और यहां पर रोल नंबर आपको शब्दों में लिखना है। और पेपर में कुल प्रश्नों की संख्या 18 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। और नंबर ऑफ जो प्रिंटेड पेज हैं, यानी पेपर में टोटल आपको 4 पेज मिलेंगे। और जो समय है, जो टाइम है वो आपको 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे। और पूर्णांक आपके 100 नंबर का इंग्लिश का ये पेपर आपके होने वाला है। और पेपर में दोनों साइड में आप QR कोड देख सकते हैं। कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा एनुअल एग्जामिनेशन 2026 का ये पेपर है। आपके अंग्रेजी अनिवार्य का पेपर है, इंग्लिश कंपल्सरी का पेपर है। और पेपर का कोड आप देख सकते हैं 1102। और ये पेपर आपके 7 मार्च को आने वाला है। अगर आपने एग्जाम से पहले इस कंप्लीट पेपर को आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो 7 मार्च को इंग्लिश के पेपर में पूरे 100 नंबर आप फोड़ सकते हैं। तो पेपर में सबसे पहले आपको सामान्य अनुदेश दिए गए हैं, जनरल इंस्ट्रक्शन आपको दिए गए हैं कि परीक्षार्थी प्रश्न पत्र के पहले पृष्ठ पर अपना अनुक्रमांक है, रोल नंबर है वो अवश्य लिखे और प्रत्येक प्रश्न के सामने उसका अंक भार अंकित है। तो पेपर में सबसे पहले आपको सेक्शन ए दिया गया है जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो सबसे पहले आपको जो पैसेज का क्वेश्चन दिया गया है तो पेपर को पूरा आपको अच्छे से तैयार करना है। अगर आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो 7 मार्च को इंग्लिश के पेपर में पूरे 100 नंबर आप फोड़ सकते हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चों, ये जो पैसेज आपको दिया गया है, आई वाज बोर्न इनटू ए मिडिल क्लास तमिल फैमिली इन द, तो ये पूरा पैसेज आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, केयरफुली पढ़ना है। और इस पैसेज में जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, कंप्लीट क्वेश्चंस के आंसर आपको इसी पैसेज में मिलेंगे। तो पैसेज को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। और इस पैसेज के अंदर आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है कि कलाम वाज बोर्न इनटू ए मिडिल क्लास तमिल फैमिली इन द आइलैंड टाउन ऑफ। तो ए ऑप्शन में दे रखा है रामेश्वरम, बी ऑप्शन में है काशी, और यहाँ सी ऑप्शन में दे रखा है उदुपी, और डी ऑप्शन में दे रखा है पटना। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके ऑप्शन नंबर ए होगा रामेश्वरम। उसके बाद में देखिए सेकंड क्वेश्चन है रामेश्वरम वाज इन द रेस्टवाइल स्टेट। तो यहाँ पर ए ऑप्शन में दे रखा है सेंट्रल इंडिया, और बी ऑप्शन में है पंजाब, सी ऑप्शन में है मद्रास, और डी ऑप्शन में है राजपुताना। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके ऑप्शन नंबर सी होगा मद्रास। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपके कलाम्स मदर वाज। तो ए ऑप्शन में है रूबीना, बी ऑप्शन में है सारा, और सी ऑप्शन में है आसियामा, और डी ऑप्शन में है रेहाना। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का सही आंसर आपके ऑप्शन नंबर सी होगा। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया है कि कलाम्स हाउस वाज सिचुएटेड इन रामेश्वरम इन। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसमें सही आपका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया गया है कि व्हाट वर द डिसएडवांटेज टू कलाम्स फादर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको पैसेज में कहां से कहां तक आपको लिखना है। तो यहां पर जो सेकंड लाइन है पैसेज के अंदर, और इसमें आपको यहां पर आप देख सकते हैं माय फादर, यहां से आपको स्टार्ट करना है। माय फादर जैनुल आबदीन हैड नाइदर मच फॉर्मल एजुकेशन नॉर मच वेल्थ। तो यहां तक आपको इसका आंसर है वो लिखना है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके
क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया गया है कि व्हाट वर द क्वालिटीज ऑफ कलाम्स फादर। कलाम्स फादर हैं, कलाम के जो पिताजी हैं उनमें क्या क्या गुण थे, क्या क्या विशेषताएं थी उनकी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर वो आपको थर्ड लाइन से आपको लिखना है। और थर्ड लाइन में यहां से आपको स्टार्ट करना है, ही से आपको स्टार्ट करना है, ही से आपको स्टार्ट करना है और कहां तक लिखना है, स्प्रिट तक। ओके, और उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट टाइप ऑफ बॉय वाज कलाम इन हिज चाइल्डहुड। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर जो सेकंड पैराग्राफ है, सेकंड पैराग्राफ के अंदर आपको जो फर्स्ट लाइन दी गई है यहां से आपको स्टार्ट करना है, ए शॉर्ट बॉय, ए शॉर्ट बॉय यहां से स्टार्ट करना है और लुक्स तक आपको लिखना है। उसके बाद में देखिए 8वां क्वेश्चन है आपके व्हाट डिड हिज ओएस्टर फादर अवॉइड। तो 8वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको देखिए यहां से आपको स्टार्ट करना है, माई ओएस्टर फादर यूज्ड टू अवॉइड ऑल, यहां से आपको लग्जरी तक लिखना है। ओके, अगला क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 9 है कि व्हाट वर द फीचर्स ऑफ क्लाम्स। और क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही उत्तर है, सही आंसर है वो आपको सेकंड पैराग्राफ में आप देख सकते हैं। सेकंड पैराग्राफ में सेकंड लाइन आपको दी गई है, सेकंड लाइन में यहां से आपको स्टार्ट करना है बच्चों विच से। ओके, विच वाज बुल्ट इन हिज मिडल ऑफ द 9th सेंचुरी, इट वाज ए फेयरली लार्ज। और कहां तक लिखना है पहले बच्चों, आपको इसका आंसर ब्रिक तक लिखना है। ओके, BRICK यहां तक आपको लिखना है। और उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन इनबोर्न। इनबोर्न का अपोजिट वर्ड क्या होगा आपके, इननेट होगा बच्चों। क्या होगा, इननेट होगा, IN और NATE। ओके, ये आप पैसेज में देख सकते हैं, पैसेज में आपको कहां पर मिलेगा, थर्ड लाइन में मिलेगा। थर्ड लाइन में आप यहां पर देख सकते हैं इन नेट लिखा हुआ है, तो ये आपको इसमें लिखना है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 2 आपको दे रखा है कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इस पैसेज को भी आपको पहले केयरफुली पढ़ना है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है। और इस पैसेज में जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, कंप्लीट क्वेश्चंस के आंसर है वो आपको मिल जाएंगे। तो यहां पर पहले इस पैसेज को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। इसमें पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है और पहले क्वेश्चन का हाउ डू जनरेशन कंट्रीब्यूट इन टॉकिंग द नेशंस टू ग्लोरीज हाइट्स। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके ऑप्शन नंबर डी होगा। ओके, यानी बाय एडिंग टू द अचीवमेंट्स ऑफ देयर प्रोड्यूसर्स। ओके, तो इसमें डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डज द डेवलपमेंट ऑफ ए नेशन इंप्लाई। तो देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर भी आपके कौन सा ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन होगा, ऑल ऑफ दीज। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है आपके कि हु लेड ओवर लास्ट जनरेशन ऑफ फ्रीडम फाइटर्स। तो तीसरा जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इसका करेक्ट आंसर आपके डी ऑप्शन होगा, महात्मा गांधी। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि फाइंड फ्रॉम द पैसेज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू द फॉलोइंग। और इसका आपको अपोजिट वर्ड बताना है। तो इसके अंदर प्यारे बच्चों बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 10 तक के जो आंसर है वो आपको पैसेज में मिल जाएंगे। पैसेज को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। और यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर फाइंड फ्रॉम द पैसेज द वर्ड विच इज सिमिलर वर्ड, यानी आपको एलाइड का सिमिलर वर्ड है वो आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में बताना है और जो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देगा उसका कमेंट वो पिन किया जाएगा। उसके बाद में देखिए सेक्शन बी के अंदर आपको राइटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है राइटिंग ए टास्क। इसमें आपको एक टास्क लिखना है 100 से 120 वर्ड में। गिविंग डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इवेंट ऑन साइंस फेयर एट माई स्कूल, यानी मेरे स्कूल के अंदर मेरे विद्यालय में साइंस मेला, ओके, विज्ञान पर मेला, और बेस्ड ऑन हिंट्स गिवन बिलो। तो यहाँ पर जो हिंट दे रखे हैं इन हिंट के अकॉर्डिंग आपको ये टास्क है ये आपको लिखना है। और इसके अथवा में क्वेश्चन दे रखा है, अगर आपको टास्क नहीं आ रहा है तो ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, राइट
ए टास्क इन 100 से 120 वर्ड और गिवन डिस्क्रिप्शन ऑफ ए प्रोसेस फॉर ओपनिंग ए सेविंग बैंक अकाउंट, यानी बैंक के अंदर जब अपन आता जो खाता है अपना अकाउंट है वो खुलवाते हैं तो उस पर आपको टास्क लिखना है। और इसमें आपको देखिए काफ़ी सारे पॉइंट दे रखे हैं, डिपॉजिट अमाउंट है और गेट बैंक पासबुक है, तो ये सारे पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आपको टास्क लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट एन आर्टिकल, आपको आर्टिकल लिखना है इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स इन लाइफ। ओके, तो इस पर आपको आर्टिकल लिखना है और 100 से 120 वर्ड में लिखना है। और इसके अथवा में क्वेश्चन है राइट ए रिपोर्ट, इसमें आपको रिपोर्ट लिखना है। प्यारे बच्चों, अगर आपको आर्टिकल नहीं आ रहा है तो आप रिपोर्ट लिख सकते हैं। रिपोर्ट भी आपको 100 से 120 वर्ड में लिखनी है। और किस पर लिखनी है? ए फायर एक्सीडेंट नियर माई होम। और उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है यू आर रोमिसा रमेश ऑफ सूरत राइट ए लेटर, इसमें आपको एक लेटर लिखना है टू द मैनेजर ऑफ ए लोकल बैंक फॉर आस्किंग इंफॉर्मेशन अबाउट एन एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट एन MTS स्टाफ पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर एंड प्रेजेंट योर कैंडिडेटर्स फॉर द सेम। और इसके अथवा में क्वेश्चन है राइट एन एप्लीकेशन। अगर डियर स्टूडेंट आपको लेटर नहीं आ रहा है तो आप एप्लीकेशन लिख सकते हैं। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम हर टू इश्यू ए कैरेक्टर सर्टिफिकेट फॉर यू आर विनेश विनीता एंड हैव पास सेकेंडरी एग्जाम रिसेंटली। तो ये आपको एप्लीकेशन दिया गया है। उसके बाद में सेक्शन सी आपको दे रखा है। सेक्शन सी के अंदर ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चंस के आंसर भी आपको मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपको 4 सेंटेंस दिए गए हैं। पहला इसमें आपको देखिए करेक्ट डिटरमाइनर्स आपको लिखना है। तो फर्स्ट है आपके सी इज इंजीनियर इन डिफेंस इंडस्ट्री। तो इसमें देखिए ए आएगा, एन आएगा या फिर द आएगा। तो देखिए जो छठा क्वेश्चन है, छठे के अंदर फर्स्ट में आएगा आपके एन। ओके, यानी फर्स्ट में क्या आएगा? एन। तो इसमें आपको एन लिखना है। और दूसरा है आपके द मेंबर्स ऑफ कमेटी, और दूसरे के अंदर आएगा प्यारे बच्चों आपके ऑल आएगा। दूसरे में क्या आएगा? आपके ऑल। दूसरे में आएगा आपके ऑल, यानी फर्स्ट में आएगा आपके एन और दूसरे में आएगा ऑल। और जो तीसरा है आपके ही आस्क्ड मी इफ आई हैव क्वेश्चन, तो इसमें आएगा बच्चों एनी, ANY। और 4 नंबर है लेट मी पुट ऑन क्लोथ्स, तो इसमें आएगा बच्चों सम, SOME। ओके, यानी फर्स्ट में एन आएगा, दूसरे में ऑल आएगा, तीसरे में एनी आएगा, 4 नंबर में सम आएगा। उसके बाद में देखिए 7वां क्वेश्चन है। 7वें के अंदर फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट दे रखा है द सन इन द ईस्ट, तो इसमें आएगा RISES राइज। ओके, और दूसरा है वी द रामचरितमानस नाउ ए डेज, तो इसमें आएगा बच्चों दूसरे में आएगा आर रीडिंग। और तीसरा है आपके द पेशेंट बिफोर द डॉक्टर केम, तो इसमें आएगा हैड डाइड। और 4 नंबर है आई थिंक इट बिफोर इट गेट्स डार्क, तो इसमें 4 नंबर में आएगा विल रेन। ओके, उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 8 है कि फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल मॉडल। तो यहाँ पर फर्स्ट है आई कम इन सर, तो फर्स्ट के अंदर आएगा आपके माई। ओके, MAY, तो फर्स्ट में आपको लिखना है MAY लिखना है। ओके, और दूसरा है आपके यू टच द इलेक्ट्रिक वायर, तो दूसरे के अंदर आएगा प्यारे बच्चों आपके मस्ट नोट। दूसरे में आपको क्या लिखना है? MUST मस्ट और NOT नोट, ये आपको लिखना है। और तीसरा है आपके यू गिव मी ए पेन प्लीज, तो तीसरे में आएगा कुड आएगा COULD। ओके, कुड आएगा। और 4 नंबर है आपके वी प्ले फुटबॉल विद फ्रेंड्स इन चाइल्डहुड, तो इसमें आएगा प्यारे बच्चों आपके यूज्ड टू। ओके, USED। ओके, उसके बाद में टू, ये आपको लिखना है। 9वां है आपके फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशन, इसमें आपको करेक्ट प्रीपोजिशन लिखनी है। तो फर्स्ट के अंदर आएगा प्यारे बच्चों आपके अबाउ। फर्स्ट के अंदर क्या आएगा आपके ABOVE, अबाउ आएगा। 9 नंबर में जो फर्स्ट है इसमें आपके अबाउ आएगा। और दूसरा है अक्टूबर कम्स नवंबर, तो दूसरे में आएगा बच्चों आपके बिफोर। दूसरे में क्या आएगा? आपके बिफोर आएगा। और तीसरा है सी हैड ए डीप कट हर आर्म, तो इसमें आएगा प्यारे बच्चों आपके
यहाँ पर ON आएगा ON। और 4 नंबर में आएगा ए सिटी मशीन स्कैन द मम्मी हेड टॉय, तो इसमें आएगा आपके 2। ओके, इसमें 4 नंबर में आएगा 2। उसके बाद में देखिए सेक्शन डी दे रखा है और सेक्शन डी के अंदर क्वेश्चन नंबर 10 है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर आपको पैसेज दे रखा है और इस पैसेज को पहले आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, केयरफुली पढ़ना है। और इस पैसेज में आपको टोटल 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इन 6 क्वेश्चन के जो आंसर है वो आपको देने हैं और इन 6 क्वेश्चन के आंसर आपको इसी पैसेज में मिलेंगे। तो पैसेज को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, केयरफुली पढ़ना है। और अगर आपको ये वाला पैसेज नहीं आ रहा है तो इसके अथवा में जो पैसेज दिया गया है इस पैसेज को भी आप कर सकते हैं। इसमें भी आपको 6 प्रश्न दिए गए हैं, तो इनमें से एक पैसेज के क्वेश्चंस हैं वो आपको करने हैं। उसके बाद में प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 है, अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस एंड आंसर। यानी इसमें क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर आपको 4 क्वेश्चन दिए हैं, इसमें आपको कोई भी 3 क्वेश्चन के जो आंसर है वो आप दे सकते हैं। ओके, और क्वेश्चन नंबर 12 है, आंसर दीज क्वेश्चंस इन अबाउट 50 से 60 वर्ड में आपको आंसर देने हैं। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों इसमें आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। ओके, और इस क्वेश्चन के अथवा में भी एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अथवा में भी एक क्वेश्चन है, तो 2 क्वेश्चन करने हैं, कोई भी 2 क्वेश्चन के आंसर आप दे सकते हैं। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आपको दे रखा है और क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेंजा विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पर आपको एक तो ये पोइम दे रखी है और दूसरी पोइम इसके अथवा में दे रखी है, तो इन दोनों में से एक पोइम का आपको स्टेंजा है इसका आपको रेफरेंस लिखना है, इसका कॉन्टेक्स्ट लिखना है। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, आंसर एनी 2 आउट ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 20 से 30 वर्ड। यानी इस क्वेश्चन का आंसर आपको 20 से 30 वर्ड में देना है और इसमें आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, 3 में से कोई भी 2 क्वेश्चन के आंसर आप दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, आंसर एनी, यानी एक क्वेश्चन का आंसर देना है फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 से 80 वर्ड, यानी 60 से 80 शब्दों में आपको उत्तर देना है। और इसमें अथवा में भी दे रखा है, तो दोनों में से एक क्वेश्चन का आंसर आपको देना है और इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं साथ साथ में। और क्वेश्चन नंबर 16 है, आंसर एनी वन फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 50 से 60 वर्ड। तो 50 से 60 वर्ड में आपको आंसर देना है, गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर डॉर्लिंग। ओके, तो इसका कैरेक्टर स्केच लिखना है। और दूसरा है आपके व्हाट इज द मैसेज, और दूसरा जो क्वेश्चन है तो हम दे रखा है मदर्स डे वाले चैप्टर का क्वेश्चन है, तो इन दोनों में से एक क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है प्यारे बच्चों, आंसर एनी 3 फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 20 से 30 वर्ड, यानी 20 से 30 वर्ड में आपको आंसर देना है। इसमें प्यारे बच्चों आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, 4 में से कोई भी 3 क्वेश्चन के आंसर है वो आप दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स, यानी ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इसमें पहला है आपके मुराद वाज द कजिन ऑफ, तो यहां पर देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरे में है बाय व्हाट नेम डिड मुराद कॉल द हॉर्स व्हेन ही आस्क्ड हिम टू रन, तो दूसरे के अंदर प्यारे बच्चों सी वाला ऑप्शन आएगा आपके शेरा। और तीसरा है आपके व्हाट मेटल वाज द कटलरी ऑफ मिस्टर्स एस हाउस मेड ऑफ, तो तीसरे में आएगा प्यारे बच्चों आपके ए ऑप्शन आएगा सिल्वर। ओके, तो ये टोटल 18 क्वेश्चन आपको पेपर में दिए गए हैं, कंप्लीट क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।